स्वामी जी, क्या सेल्फ एग्जामिनेशन के जरिए अर्ली स्टेजेस में पता लगाया जा सकता है? क्योंकि डॉक्टर तो अक्सर ये कहते हैं कि जो कैंसर की गांठें होती हैं वो पता ही नहीं चलता कब होती हैं, उनमें दर्द भी नहीं महसूस होता, और जैसा कि हुसैन भी कह रहे हैं, जैसे ही लास्ट स्टेज या फिर थर्ड स्टेज में पेशेंट पहुंचता है तो शरीर में इतने सारे चेंजेस होते हैं कि तब पता चलता है। तो क्या कोई ऐसा सेल्फ एग्जामिनेशन भी है जिसके जरिए पता लगाया जा सकता है? एक तो इसमें ना, जिसके माता पिता को, परिवार में किसी को भी माता पिता की साइड में या जो है उधर नाना नानी की साइड में, मातृकुल में या पितृकुल में, माने माँ के परिवार में, पिता के परिवार में किसी को भी कैंसर था तो उनको अपने सारे टेस्ट जल्दी करवा लेने चाहिए। दूसरा, जो जिन कारणों से कैंसर होता है उनका एक्सपोजर जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, जैसे अभी बात हो रही थी मीट की, जैसे भी बातें हो रही थी, पॉल्यूशन की बात हो रही थी, लो इम्यूनिटी की, ज़्यादा नमक, ज़्यादा चाय कॉफ़ी, ज़्यादा तो स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं, बहुत ज़्यादा उलट पुलट है लोगों की ज़िंदगी में, जो बहुत एक सहज संतुष्ट सुखी जीवन जीते हैं ना, उनके जीवन में इसकी संभावना न के बराबर है। और जो रोज़ योग करेंगे तो जिस कारण से कैंसर होता है ना, वो उसका एक मूल कारण है एपोप्टोसिस। अब इसके ऊपर बहुत एडवांस अभी काम चल रहा है। एपोप्टोसिस गड़बड़ होता है तो कैंसर होता है। सेल का एक सेल्फ लाइफ है, एक जीवन चक्र, काल चक्र, समय चक्र है, उसका एक सेल डेथ प्रोग्राम है, वो बाधित होता है तो इनडिसिप्लिन ग्रोथ ऑफ सेल्स, इनडिसिप्लिन ब्रेकिंग ऑफ सेल्स, दिस इज कॉल्ड कैंसर। तो उसको रोका जा सकता है। तो और इस एपोप्टोसिस को रेगुलेट कर लिया तो कैंसर रेगुलेट हो जाएगा। आपने बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेगुलेट कर लिया, लाइपोलाइसिस से आपने बैलेंस कर लिया, तो जैसे प्रणति का मैंने उदाहरण दिया। और स्वामी जी, इसके अलावा प्रिवेंशन का तरीका घर में भी मौजूद तो है। ऐसे अंदर के सिस्टम को अच्छा रखें। प्रिवेंशन के और भी तरीके स्वामी जी घर में ही मौजूद हैं जिससे लोग बाखबर नहीं हैं। अब देखिए, बहुत सारी जड़ी बूटियां जिनके बारे में आप बताते हैं स्वामी जी, चलिए वो घर में नहीं है, लेकिन हर एक घर में किचन है, और उस किचन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। किचन में कैंसर से लड़ने वाली हल्दी है, दालचीनी है, गोल मिर्च है, ऐसे और बहुत सारे मसाले हैं, लहसुन है, अदरक है। ये सारी चीज़ें कैंसर को दूर रखने में हमारी मदद करती हैं। तो स्वामी जी, ज़रा लोगों को समझाइए कि अच्छा खान पान और उस खान पान में इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल उन्हें कैसे कैंसर से बचाएगा। जितना ज़्यादा आप सुबह अंकुरित फ्रूट्स और वेजिटेबल जूस, ग्रीन जूस, अभी पूरी दुनिया में चलन में आ रहा है, ग्रीन जूस, वेजिटेबल जूस, फ्रूट जूस या रो फ्रूट्स। अब सुबह उठ कर के जो अनार खा लेगा, अब उसको कैसे पेट में कैंसर हो सकता है? उसको और भी बहुत सारी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सुबह उठ कर के अनार लो, बग्गू गोसा लो, पपीता लो, सेब लो, फ्रूट्स लो, ड्राई फ्रूट्स लो, ऐसी चीज़ों का सेवन करो। कुछ तो सुबह उठते ही कलेजा फूकेंगे चाय कॉफ़ी से, फिर अंडा गटकेंगे, फिर मुर्गा मुर्गी दोनों खाते, भीतर जा कर के झगड़ा करते तो ये सब शक्करबाजी बंद करो भाई। अच्छी चीज़ें खाओ पियो। देखो, हमारा शरीर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है आहार है। आहार के 3 घटक है, अच्छा प्रोटीन, अच्छा फैट, अच्छा कार्बोहाइड्रेट, फिर अच्छे मिनरल्स, विटामिन, न्यूट्रिशंस। ये खाएंगे पिएंगे और योगाभ्यास करेंगे। एक जीवन चक्र है ना, हेल्दी लाइफस्टाइल है, उसको हमने अडोप्ट कर लिया। और उसी के लिए हम मंडूकासन से लेकर के गौमुखासन तक, पवन मुक्तासन से लेकर के शीर्षासन तक, रोज मकरासन से लेकर के भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, सूर्य नमस्कार, ये रोज करवाते हैं। और जब हो जाए तो सिस्टोग्रिड डायमंड, ओरोग्रिड और कर्क्यूमिन गोल्ड जो हल्दी है ना, उसका ये बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म है ये हल्दी का। इसमें ये कर्क्यूमिन जो करीब 5% होता है हल्दी के अंदर, वो इसके अंदर 95% एक्टिव कर्क्यूमिन डाला है इसके अंदर। तो ये कर्क्यूमिन गोल्ड ये सोने से कम नहीं है। सोने का भाव तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया और दिवाली ने और उसमें आग लगा दी है। खैर, तो अपने घर में जैसे आपने कहा, थोड़ा सा लहसुन खाली पेट खाने की आदत डाल लो, हल्दी, अदरक, नींबू, शहद, आंवला, एलोवेरा,
गिलोय, तुलसी, तुलसी भी एंटी कैंसरस। और तुलसी घर में रहेगी तो वास्तु दोष भी नहीं रहेंगे, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। जी तुलसी के 3 दल रोज खा ले, कैंसर होगा ही नहीं लाइफ में। 2-3 ग्राम हल्दी सुबह सुबह खाली पेट कच्ची खा ले, या मैंने कहा हल्दी कच्ची खाने में थोड़ा स्वाद अच्छा नहीं रहता, करक्यूमिन गोल्ड इसके कैप्सूल, इसकी गोली खा ले। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कर लेंगे। अभी सर्दियों में बीटा ग्रास का सेवन कर लें तो पूरी बॉडी को डिटॉक्स और करने के स्वामी लिए जी बहुत है। आप ही और हमेशा बताते हैं पूरे कि शरीर तुलसी अंदर को से डायरेक्ट देता है। पत्ते को सप्ताह में चबाने एक बार की उपवास, जरूरत नहीं है। इंटरमीडिएट उपवास तो डेली कर लें। जी, कि तुलसी के पत्तों को डायरेक्ट दांतों तले चबाने की जरूरत नहीं है, उसके अर्क का भी सेवन किया जा सकता है, और नहीं तो तुलसी को पानी में उबाल के वो पानी भी पिया जा सकता है। और सीधा पत्ता खा लिया, अंदर जाके अपने आप डाइजेस्ट हो जाएगा। जी